सियासी लड़ाई कसम पर आई। कहते हैं सियासत में हर कुछ जायज है और सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सियासी लड़ाई कसम पर आई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कसम पर सियासी लड़ाई पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यानी जनता को ये बातें कही गई हैं, नहीं कही गई हैं, इसको लेकर मजहब इस्लाम में बहुत हद तक कुरान शरीफ की कसम की मनाही है। अगर कोई कुरान शरीफ की कसम खाता है तो समझ लीजिए वो आर और पार यानी सही और गलत को एकदम उसका पर्दाफाश करना चाहता है, तब जाकर कुरान की कसम खाई जाती है मजहब इस्लाम में। और यहां पर सियासी लड़ाई कसम पर आई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता दिनों कुरान शरीफ की कसम खाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीएम उमर अब्दुल्ला को इस ओहदे पर फायज होने के बाद क्यों कुरान की कसम खानी पड़ी? पूरा मामला क्या है इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो सियासी लड़ाई कसम पर आई, ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर यानी LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, सुनील शर्मा की तरफ से सीएम उमर अब्दुल्ला पर खिताब करते हुए एक चुनाव प्रचार में वो मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जाते हैं तो वो कुछ और बात करते हैं, बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे वो दोस्ती करते हैं, और वो जब जम्मू कश्मीर में आवाम के बीच पहुंचते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला तो लोगों को गुमराह करते हुए कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी को रोकना है। और इसका एग्जाम्पल LOP ये देते हुए कहते हैं कि 2014 में और 2024 में उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि 2014 में मैं आपके साथ सरकार बनाना चाहता हूं, 2014 की बात करते हुए, और 2024 का भी जिक्र करते हुए LOP कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली जाकर ये कहा था कि आप हमें स्टेटहुड देंगे तो हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। इस बयान ने जम्मू कश्मीर में कोहराम मचा दिया, हलचल मचा दी। और ये बयान, कहते हैं कि जो बयान देने वाला वक्त होता है, मौका होता है, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सियासत में। तो मौका ये था कि चुनावी तशहीर खत्म होने को थी। नगरोटा और बडगाम में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक लगा हुआ था, चुनावी तशहीर चल रहा था, आखिरी दिन था, और इस दौरान LOP की तरफ से इस बयान ने आग की तरह सियासत को फैला दिया। अब इस पर सियासत इतनी ज़्यादा होने लगी कि LOP वो भी सीएम के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी से वो इत्तेहाद चाहते थे, बदले में गठबंधन चाहते थे, बदले में स्टेटहुड। और आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर 15 अगस्त की अगर बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें मौका मिला था कि उनके साथ इत्तेहाद में सरकार बना लें, बदले में स्टेटहुड मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं कुर्सी गंवाना बेहतर समझता, बीजेपी के साथ नहीं जाता। अब उसी से तजाद करता हुआ ये बयान LOP का सामने आया है, जिसने पूरी यूटी में सियासत मचा दिया है। मौका इस वक्त, चूंकि 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, बाई इलेक्शन है नगरोटा और बडगाम में, और इसको लेकर प्रचार प्रसार चल ही रहा था। तो इस बयान से एक तरह से हलचल मच गई। हलचल इस तरह मची कि लोग, जो वोटर्स हैं, वो सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या वाकई में सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसा किया? क्या सीएम उमर अब्दुल्ला पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ दोस्ती कर रहे हैं और हमें वो गुमराह कर रहे हैं, जैसा कि PDP कहती आ रही है? इस बयान ने बहुत गहराई तक लोगों को शक व शुबहात में मुब्तला करना शुरू कर दिया था। लेकिन सीएम ने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा पोस्ट किया, जिसके बाद तमाम शक व शुबहात बहुत हद तक दूर हो गए, या फिर यूं कहें कि उस बात को तुरुप के पत्ते की तरह सीएम की तरफ से इस्तेमाल किया गया। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि LOP ने उस वक्त कहा क्या था, जिसके बाद सियासत गरमाई। यहाँ के वजीर आला साहब जो रोज स्टेजेस पे चढ़ के कहते हैं कि बिजली पानी को छोड़ दीजिए, सड़क स्कूल को छोड़ दीजिए, अस्पताल राशन को छोड़ दीजिए, राशन को छोड़ दीजिए, आप वोट बीजेपी को रोकने के लिए दीजिए। मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए, क्या ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या वजीर आले साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार में आने दीजिए? वहां पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है,
आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। वहां पे फिर कहा गया कि नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं। तो सुना आपने ये बयान लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का, और इस बयान ने आग की तरह अपनी रफ्तार बढ़ाई और इस बयान से कहीं ना कहीं एनसी के ऊपर सवाल उठने लगे। यहाँ कर सीएम उमर अब्दुल्ला शायद घबरा गए कि इस तरह का बयान, वो भी वोटिंग से कबल, वोटिंग से चंद घंटों पहले एलओपी ये बयान देते हैं कि उमर अब्दुल्ला अवाम को गुमराह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके साथ दोस्ती है। और आपने ये देखा होगा कि माइल्ड बयानात रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की तरफ से अगर देखा जाए, स्पोक्सपर्सन की तरफ से देखा जाए, तो वो तो आड़े हाथों बीजेपी को लेते हैं, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला थोड़ा माइल्ड रहते हैं, थोड़ा नर्म रवैया इख्तियार करते हैं। तो हो सकता है कि आवाम ने ये सोच लिया हो कि ये हकीकत हो, जो एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष ये बात कह रहा है कि सीएम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे, बदले में चाहते थे कि स्टेटहुड उन्हें मिले। फिर क्या था, सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी तोड़ी और इस पर ऐसी बात कह दी जिस पर कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। जी हाँ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स का सहारा लिया, बयान नहीं दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेते हुए लिखा कि सुनील शर्मा ने जो बातें कही हैं वो सरासर गलत है। मैंने 2014 और 2024 में कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बदले स्टेटहुड नहीं चाहा। मैं इस बात को कुरान शरीफ की कसम खाकर कहता हूं कि सुनील शर्मा ने झूठ बोला है और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये पोस्ट भी आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात कही गई। तो सियासी लड़ाई कसम पर आई, यानी सीएम उमर अब्दुल्ला इस बात को बखूबी जान गए थे कि इस वक्त अगर उनकी तरफ से कोई हार्ड वक्तव्य नहीं दिया गया, किसी तरह से ऐसी बयानात का हवाला नहीं लिया गया जिससे जनता में, आवाम में शक व शुबहात हो, उत्पन्न हो, उसे खत्म करने के लिए उन्हें कुरान शरीफ की कसम का सहारा लिया, कुरान शरीफ की कसम खाई। आपको मालूम है कि मजहब इस्लाम में कोई भी कुरान की कसम तभी खाता है जब सच्चाई होती है। तो सच्चाई, इसका मतलब उन्होंने कहा कि अगर मैं कुरान की कसम खाऊंगा, हो सकता है उन्होंने इस कसम को खाते हुए सोचा होगा, या फिर ये भी गुंजाइश है कि उन्होंने कहा कि ये तो बात बहुत बड़ी कह रहे हैं, अगर हम इस पर सफाई नहीं पेश करेंगे तो लोगों को, जनता को, आवाम को लगेगा कि एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सही कह रहे। लिहाजा सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुरान की कसम खाते हुए कहा कि मैंने 2024 में इत्तेहाद के बदले, बीजेपी के साथ इत्तेहाद के बदले स्टेटहुड कभी नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन झूठ बोल रहे हैं। ये पोस्ट सीएम उमर अब्दुल्ला ने करा सोशल मीडिया एक्स पर, जिसके बाद बहुत हद तक सीएम उमर अब्दुल्ला को ये लगा होगा कि अब आवाम पर जो शक व शुबहात के बादल छाए हुए हैं उसे मैंने बहुत हद तक छांट दिया है। क्योंकि नगरोटा और बडगाम में जो चुनावी जंग है वो दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। बडगाम के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है दो तरह से। एक तो ये कि गांधरबल और बडगाम से चुनाव जीतने के बाद, बडगाम से ज्यादा वोट लेने के बाद सीएम ने बडगाम को छोड़ दिया, एक तो वो नाराजगी। दूसरी नाराजगी ये है कि आगा सैयद रूहुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो प्रचार प्रसार से दूर रहे और उन्होंने उनकी नाराजगी सीएम के साथ खुलकर सामने आई। तो ये दो फैक्टर ऑलरेडी हैं। उसके बाद बीजेपी से रिश्ते हमवार करने और कुर्बत को लेकर ये बयान कहीं ना कहीं डेंट करता नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लिहाजा सीएम ने ये बात कही और फिर उसके बाद सीएम की इस बात के बाद भी लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान सामने आया है। यही नहीं थके लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, उन्होंने कहा कि अगर सीएम उमर अब्दुल्ला सच कह रहे हैं तो उन्हें कुरान सर पर रखकर कसम खानी होगी। यानी
सीएम उमर अब्दुल्ला पर एक बार फिर से हमलावर और इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। उनका कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला अगर कह रहे हैं कि सच है तो मैं ये कहता हूं कि वो कुरान को सर पर रखकर कसम खाएं कि ये सच नहीं कि वो पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ दोस्ती करते हैं, दिल्ली जाकर नतमस्तक होते हैं और यहां आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि सियासत काफी गरमाई हुई है। ये बयान भी सुनिए। क्या आप कुरान हाथ में रखकर सर पे उठा के ये कहिए कि आपकी बीजेपी के साथ दोस्ती नहीं। 2014 में आप दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटक रहे थे, आप एक दरवाजे पे नहीं जा रहे थे कि हमें 16 ही सीटें आई, लीजिए हमें सरकार में शामिल कीजिए, हम कसम करेंगे वरना तुम करो कसम। राशन वाले तो निहायत ही बेवकूफ हैं। मैं तो उनका चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी बात को ठुकरा के वो मुफ्ती सैयद को चीफ मिनिस्टर बना गए। तो नगरोटा और बडगाम में कौन मारेगा मैदान? चुनावी शोर थमने के साथ ही इंतजार मतदान का हो रहा है। किसके दावों में दम है और कौन बेदम है, ये जनता के पाले में है। दाव और वादों के शोर के बाद अब बारी जनता की है जो तय करेगी कि दोनों सीटों पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। बडगाम में जहां चुनावी प्रतिष्ठा हम जानते हैं कि एनसी की लगी हुई, तो नगरोटा में जंग विरासत बचाने की है। और इस बीच इस खबर ने, इस बयान ने हलचल मचा दी है। क्या ये बयान वोट में कन्वर्ट होगा? किसी तरह का नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, फायदा पीडीपी को होगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मतदान पर सभी की नजर है, वोटिंग पर सभी की नजर है। तो बडगाम के लोग क्या फैसला लेते हैं, नगरोटा में क्या कुछ तस्वीर दिखाई देती है, हमारे साथ बने रहिएगा इसे जानने के लिए, क्योंकि न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने पूरी तैयारी कर रखी है मिनट टू मिनट आपको तस्वीरें दिखाने की।